क्या बात है, यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? तो क्या नाचूं? सुनोगे तो नाच उठोगे। सब कह रहे हैं कि साहूकारन की नाक कट गई। कहती थी जिनका अपने भोजन का ठिकाना नहीं वो दूसरों को क्या खिलाएंगे। ठीक ही कहती थी भगवान, सारे गांव को खिलाकर अब हमको भूखा रहना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, हमें भूखा क्यों रहना पड़ेगा? इस भोज के कारण हमारे ऊपर 2 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण हो गया है और इस ऋण को चुकाने के लिए कम से कम हम सबको 1 वर्ष तक भूखा रहना पड़ेगा। परंतु जब तुम चुका नहीं सकते थे तो फिर ऋण क्यों लिया था? मैंने कहां से लिया? ये सब तुम्हारे धर्मपिता ब्राह्मण महाराज की कृपा है। अब क्या होगा? काल चक्र की गति न्यारी, लीला अपरंपार, नून तेल लकड़ी में नारद, हरि को दियो विसार। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। क्यों? क्या बताऊं नारदी, 1 वर्ष बीत गया, अभी तक महाजनों का ऋण नहीं चुका पाया। इतना सोचते क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा, अब सो जाइए। नारदी, क्या बात है? मेरे पास आओ। बहुत देर हो गई, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाइए। तू कितनी अच्छी है नारदी, तू कितनी अच्छी है। नहीं नहीं, छोड़िए ना। नारदी। माँ, माँ, मुझे डर लगता है। अच्छा, क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास सोऊंगा। हाँ हाँ बेटे, अभी चलती हूँ। नारदी, ओ नारदी। ओ साहूकारिन, आइए आइए ना, भीतर आइए। नहीं नारदी, अभी 4 गांव जाना है, भीतर आने के लिए समय ही नहीं। 4 गांव जाना है? क्यों, क्या बात है? बात तो कुछ भी नहीं, तुम सबको न्योता देने के लिए आई थी। कल गौरी पूजन का भोज है हमारे यहाँ। भोज? तो क्या बूंदी के लड्डू भी बनेंगे? हाँ हाँ, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और खीर के लड्डू भी। तुम लोगों ने नहीं खाए ना कभी खीर के लड्डू? नहीं। तो फिर आना हमारे यहाँ खीर के लड्डू खाने के लिए। अच्छा नारदी, आना अवश्य। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गई, 4 गांव के बड़े बड़े घर की बहू बेटियां आ रही हैं हमारे यहाँ। तुम भी अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर आना, नहीं तो लोग कहेंगे किस भिखारिन को बुला लिया। समझ गई ना? अच्छा। माँ, क्यों रो रही हो? माँ, साहूकारिन अच्छी नहीं है। हम उसके यहाँ खीर के लड्डू खाने नहीं जाएंगे। नारद, ओ नारद, हैं? ये क्या, तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? क्या बात है नारदी, ये सब रोना क्यों? क्या नारद के साथ झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसे ही। ऐसे तो बच्चा भी नहीं रोता। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। क्या बात है, मुझसे कहो। क्या कहूँ पर्वतराज, मैं किसी के लेने देने में नहीं जाती, फिर भी लोग खरा कर अपमान कर जाते हैं। अपमान? किसने किया तुम्हारा अपमान? मुझे बता दो, मैं अभी जाकर उसका अपघात कर डालता हूँ। नहीं नहीं पर्वतराज, आप अधीर न हुई। दोष तो हमारे भाग्य का है। हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं, सोने चांदी के आभूषण नहीं, फिर लोग हमें भिखारी नहीं तो और क्या कहेंगे? भिखारी? नारद की पत्नी होकर ऐसा कहती हो? तो और क्या कहूं पर्वतराज? तुम नहीं जानती नारदी, नारद चाहे तो तीनों लोक का वैभव उसका हो सकता है। ये कुटिया प्रासाद बन सकती है, धन संपत्ति दास दासी क्या नहीं मिल सकता। अरे सोना चांदी तो क्या, हीरे मोतियों के आभूषणों का ढेर लग सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं पर्वतराज, क्या ये संभव है? क्यों नहीं, नारद भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं
और भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि नारद ने मांगा तो उन्हें सब कुछ दे सकते हैं। उनके पास क्या नहीं है? आपने सत्य कहा पर्वतराज। एक बार भगवान कृष्ण यहाँ आए भी थे। आप बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, ले आओ। सो गए क्या? अजी सुनते हो? उठो ना, लगता है सो गए। हाँ? नारदी, क्या बात है? मुझे नींद नहीं आ रही। परंतु मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मुझे मालूम है आजकल मैं आपको अच्छी नहीं लगती। अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही है नारदी? तुम तो बहुत अच्छी लगती है। मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे दूर थोड़ी रह सकता हूँ। मैं भी तो आपसे दूर नहीं रह सकती। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं सदा आपके पास बैठी रहूं? सच? और तेरा मन क्या क्या करता है? बताऊं? मेरा मन करता है कि एक बहुत बड़ा प्रासाद हो, घर के कामकाज, बच्चों को संभालने के लिए दास दासियां हो। मैं हीरे मोतियों के आभूषणों से सजी रहूं और 16 श्रृंगार किए हुए सदा आपके पास बैठी रहूं, सदा आपकी सेवा करती रहूं। आहा, नारदी, तूने मेरे मन की बात कह दी। परंतु ये प्रासाद, दास दासियां, हीरे मोती के आभूषण, ये सब हमारे पास कहाँ? आपकी इच्छा हो तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वो कैसे? पहले वचन दीजिए, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेंगे। वचन? बस डर गए ना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं? कैसी बातें करती है नारदी? तुझ पर विश्वास नहीं? चल, मैं वचन देता हूँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर आप कल ही द्वारका जाएंगे और वहाँ जाकर भगवान कृष्ण से धन संपत्ति मांगेंगे। भगवान कृष्ण से धन संपत्ति मांग लो? हाँ, वो द्वारका के राजा हैं। आप चाहे तो वो तीनों लोग का वैभव दे सकते हैं। परंतु नारदी, परंतु की बात नहीं है स्वामी। अभी तो आपने मुझे वचन दिया था। भगवान कृष्ण आपसे अत्यंत स्नेह करते हैं। आपके मांगने पर वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आप द्वारका जाएंगे ना? हाँ, तू कहती है तो अवश्य जाऊंगा। स्वामी, प्रणाम भगवान। ओ हो नारद, आओ आओ। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद, प्रणाम। अच्छा हुआ आप आ गए। प्रभु के भोजन का समय हो गया, मैं भोजन परोसती हूँ। देवी, नारद अभी तो दूर से चलकर आए हैं, उन्हें कुछ समय विश्राम तो करने दीजिए। क्यों नारद, ठीक है ना? जी। आओ मेरे पास बैठो। नहीं प्रभु, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, अब कहो, आज कैसे रास्ता भूल गए? नहीं प्रभु, मैं तो आप ही के दर्शन के लिए आया था। मेरे दर्शन के लिए? जी। मैं स्वयं तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल रहता हूँ नारद। प्रतिदिन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में रहता हूँ। क्या बताऊं प्रभु, घर गृहस्थी के कार्यों से अवसर ही नहीं मिलता। ओह, इतने कार्य करने पड़ते हैं तुम्हें? जी। कहो, प्रातः काल उठकर क्या करते हो? प्रातःकाल बच्चों को, वो क्या कहते हैं प्रभु, बाहर ले जाता हूं प्रभु। फिर क्या करते हो? फिर नदी पे ले जाकर नहलाता हूं। अच्छा, फिर क्या करते हो? फिर वही वस्त्र आदि आदि धो लेता हूं। आपके पत्नी के वस्त्र आप ही धोते हैं देवर्षि, वो नहीं धोती। क्या करेगी बेचारी, वो सब बच्चों के लिए प्रातःकाल जलपान आदि की व्यवस्था जो करनी पड़ती है प्रभु। फिर क्या करते हो नारद? फिर घर आकर बच्चों की चोटी बनाता हूं, फिर जलपान से निपटकर खेत पे जाकर काम करता हूं, संध्या समय घर आकर बच्चों को संभालता हूं, भोजन करता हूं, तत्पश्चात सो जाता हूं। फिर क्या करते हो नारद? फिर प्रभु क्यों परिहास करते हैं? परिहास नहीं नारद, मैं तो केवल ये जानने की चेष्टा कर रहा था कि संपूर्ण दिन में तुम एक बार भी मेरा नाम लेते हो या नहीं। वो प्रभु, इतनी, मैं चलता हूं प्रभु। ये कैसे हो सकता है देवर्षि? चलिए पहले चलकर भोजन कर लीजिए। भोजन नहीं देवी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा प्रभु, आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो देनी ही पड़ेगी नारद। कदाचित तुम्हारा मन नारद के लिए व्याकुल हो उठा है। और क्यों ना हो, जिसकी पत्नी इतनी रूपवती हो, गुणवती हो,
उसका मन कहीं और कैसे लगे? आप कैसी बातें करते हैं प्रभु। अब अच्छा, तो मैं चलूं? जैसी तुम्हारी इच्छा। अवसर मिलने पर अवश्य आना नारद। अवश्य प्रभु, अवश्य। तो मैं चलूं? नारद, मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो परंतु कह नहीं पा रहे हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? हाँ प्रभु, रहने दीजिए। नहीं नारद, हाँ? कहो, क्या इच्छा है? आप मेरे मन की इच्छा जानते हैं प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे क्या छिपा है प्रभु? तुम्हारा जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है और तुम्हारे मन में जगत कल्याण की इच्छा के अतिरिक्त और कौन सी इच्छा हो सकती है? हाँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अच्छा प्रभु, चलता हूँ। ना आता तो अच्छा था।